हेलो फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ए एजुकेशन सेंटर पर मैं हूं अनुज लाल यादव, आपके छोटे भाई। आज मैं क्लास 10th का फिर से हिंदी सेट नंबर 2 लाया हूं। जो मैंने सेट नंबर 1 बता दिया हूं। अगर आप सेट नंबर 1 आप ना देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, उससे आप देख लीजिए। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, 2021 में एग्ज़ाम देने वाले, उसके लिए आज हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो आपको बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए मैं प्रश्न क्यों चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चलिए सीधे प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए पहला प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल मदन के पिता थे, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 2, खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम था। ऑप्शन है ए में किसु, बी में कुसु, सी में कासु और डी में केसु। तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा सी, कासु। खोखा का जो नाम था उसे कासु नाम था। प्रश्न नंबर 3, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग क्या था, तो वारेन हेस्टिंग था, ऑप्शन आपको 4 को दिया हुआ। मैं चारों ऑप्शन तो ना पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जो टाइम ज़्यादा लग सकता है, इस चलते मैं ज़्यादा टाइम का वीडियो न बनाऊँ। आप कम समय में मेरा वीडियो को 50 ऑब्जेक्टिव देख लें। तो वारेन हेस्टिंग था, भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, दारिश क्या है। दारिश क्या है, तो दारिश था सोने का प्राचीन काल सिक्का। प्रश्न नंबर 5, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका निबंधकार कौन थे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार। प्रश्न नंबर 6, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 का सी। पहले खुद से आप सोचिएगा कि मुझे कौन कौन याद है, उसके बाद। प्रश्न नंबर 7, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो ऑप्शन आपको 7 में दिया हुआ है, तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, गुणाकर मूले। प्रश्न नंबर 8, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियां की कहानी, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भागिए अगर वीडियो पर नहीं है पूरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नागर शैली। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कार कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। आपको हिंदी में बहादुर कहानी पढ़ना है, उसका कहानीकार कौन है। अमरकांत, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा अमरकांत। अमरकांत जो थे बहादुर के कहानीकार थे। 11 प्रश्न नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से है। परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से है, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ए। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 बोलता है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। खुद से आप बोलिए, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रश्न नंबर 13,
पंडित बिरजू महाराज किस लड़कों को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज थे से किस लड़कों को डांस सिखाते थे? खुद से हल कीजिए आप, उसके बाद तो मैं है ये हूँ आपके लिए। सीताराम बागला के। प्रश्न नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 चलते हैं। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुराधा। प्रश्न नंबर 15, ला शात्रुज क्या है? ला शात्रुज क्या है? तो 15 का आपको हो जाएगा सी, ईसाई मठ। प्रश्न नंबर 16, आद्रेज वेत्रा क्या है? आद्रे वेत्रा क्या है? 16 का आपका हो जाएगा ए, कवि। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए, मुहारा क्या है? खुद से प्रयास पहले कीजिए कि मुहारा क्या है। 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जंगल। मुहारा क्या है? जंगल। प्रश्न नंबर 18 की चलते हैं। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भाग्गू, जागू, संतू, दीनू। ऑप्शन है भाग्गू, संतू, जागू, दीनू। तो आपको 18 का आंसर आपको हो जाएगा सी, संतू। कौन सा हो जाएगा? संतू। प्रश्न नंबर 19, 18 तो मैंने देख लिया, अब 19 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म आपको हुआ था डुमराव, बिहार में। डुमराव है बिहार में, डुमराव गांव में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। प्रश्न नंबर 20, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी? नर्तकी थी कि गायिकी थी, कवित्री थी कि लेखिका थी? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गायिका। रसूलन बाई थी से गायिका थी। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संस्कृति किस प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किस प्रतीक है? प्रश्न को बढ़िया से पूरा देखिएगा। भारतीय संस्कृति किस प्रकृति है? 21 का आपको हो जाएगा डी। 22 का, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी 23 का आपको आंसर हो जाएगा। आप खुद से पहले प्रयास कीजिए, तो 1539 ईस्वी। 24 का, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति जो इसमें से रसखान की नहीं है? ऑप्शन आपको 4 को दिया, 4 में से कुछ सोचिए आप जल्दी से। आपको 5 सेकंड में टाइम देता हूँ। 24 का आपका आंसर हो जाएगा, आप सोचिए जल्दी सुन, आपको याद है तो प्रेम फुलवारी थी से रसखान की कृति नहीं थी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? तो 25 को भी जल्दी आप सोचिए, तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 26, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो आपको 100% आपको याद होगा, सोचिए। घनानंद किस भाषा के कवि थे? आप पढ़े होंगे हिंदी किताब, तो उसमें होगा ब्रज भाषा। यह आपका पीवीआई प्रश्न है। पंत जी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंत जी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये किसे किसे याद है? ऑप्शन हो जाएगा ए, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन में लिया गया था? तो आपको 28 का आंसर हो जाएगा बी, ग्राम्य। प्रश्न नंबर 29, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो 29 का आपको हो जाएगा डी, जनता के लिए, जो भी किए थे जनता के लिए। प्रश्न नंबर 30, अनादि किस समास का उदाहरण है? अनादि किस समास का उदाहरण है? तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर देगा डी। 31, दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो ये आप खुद जानते हैं कि दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य के जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो 31 का आप बताइए। 31 का हो जाएगा सी, दुष्ट जो है आपका है
से जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 32, मिस्टर कैसा शब्द है? मिस्टर कैसा शब्द है? तो 32 का आपको हो जाएगा बी, विदेशज। प्रश्न नंबर 33, रा तथा री का उच्चारण स्थान है। रा तथा री का उच्चारण स्थान है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको मृदा। प्रश्न नंबर 34, सुरेंद्र में सही संधि होगा। सुरेंद्र का आप संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर 34 का हो जाएगा सूर्य और इंद्र। प्रश्न नंबर 35, स्वर की सहायता से बोलने जाने वाला वर्ण कहलाता है। स्वर की सहायता से कौन सा वर्ण जो होता है कि स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण हो जाता है खुद से और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो प्रश्न नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न कौन सरल वाक्य है? तो आप 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न नंबर 37, किस आदमी को भेज दो कि शुद्ध वाक्य होगा। किसी भी आदमी को भेज दो शुद्ध वाक्य होगा, तो 37 का आपका आंसर होगा सी, किसी आदमी को भेज दो। प्रश्न नंबर 38, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3। 39, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 39 का देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इज्जत जो है से स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 40, कली शब्द का सही बहुवचन का रूप होगा। कली शब्द का बहुवचन पूछ रहे हैं। 40 का सही कलियां। 41 देखिए, अंधों में कान राजा का लोग सही अर्थ बताइए। 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 42, निर्बल और सबल मेरे मित्र है, निर्बला का विलोम है। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सबल। प्रश्न नंबर 43, त्वा प्रत्यय से बना है। त्वय प्रत्यय से बना शब्द है। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पशुत्व। 44, मैंने आम खाया वाक्य का उदाहरण है। मैंने आम खाया, तो 44 का आप जानते हैं खुद, मैंने आम खाया पूर्ण भूतकाल। 45, वाह वाह, इसका वय बताइए। वाह वाह वय, 45 का हो जाएगा डी, हर्षबोधक। प्रश्न नंबर 46, जल बोधक, जल का परिभाषित शब्द होगा। जल का परिभाषित शब्द का जो होगा आप खुद जानते हैं कि जल का परिभाषित शब्द होगा। 46 का आंसर आपको हो जाएगा डी, पानी, नीर, पेय सब होता है सभी। प्रश्न नंबर 47, जो कुछ नहीं जानता है उसे कोई एक शब्द क्या होगा? जो कुछ नहीं जानता है अल्प, ये आप जानते हैं। प्रश्न नंबर 48, विकास शब्द का विलोम शब्द होगा। ये आप जानते हैं, विकास शब्द का विलोम शब्द हार्स होगा। 39 प्रश्न नंबर, दशांन कौन सा समास है? तो सी, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 50, कि नाक कटना मुहावरा का अर्थ इज्जत मिलना कि इज्जत बर्बाद होना? तो इज्जत बर्बाद होना, आंसर हो जाएगा 50 का बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल, मैं फिर से बोलता हूँ, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसा ऐसा अपडेट आपको रोज़ मिलेंगे। आपको मैं हिंदी का सेट दो आज बना दिया, और मैथ का भी बनाया हूँ, साइंस का भी बनाया हूँ, सबको बनाया हूँ। अगर आप ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।